प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं JCERT द्वारा संचालित छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका प्रथमो भागः के प्रथमः पाठः संस्कृत वर्णाः के प्रश्नोत्तर कार्य को लिखित रूप में सरलतम विधि से प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर कार्य आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है छठी कक्षा के पाठ 1 संस्कृत वर्णाः के प्रश्नोत्तर कार्य। पहले प्रश्न में पदानि बोधत दिया हुआ है, जिसमें शब्दार्थ है। उसे आप अच्छी तरह से अपनी पाठ्य पुस्तक से देख लेंगे, संभव हो सके तो याद भी कर लेंगे। यहाँ मैं दूसरे प्रश्न से प्रारंभ करता हूँ। दूसरे प्रश्न में कह रहा है, एतानि पदानि स्थानीय भाषायाम लिखत। इन पदों को स्थानीय भाषा में लिखें। अश्वः, अश्वः का होगा घोड़ा। दूसरा है उलूकः, उलूकः अर्थात उल्लू। फिर है एडकः, एडकः भेड़। खगः, खगः पक्षी को कहते हैं, तो खगः का हो गया पक्षी। गजः, गजः अर्थात हाथी। जलधरः, जलधरः मेघ या बादल को कहते हैं, क्योंकि मेघ या बादल जल अर्थात पानी को धारण करता है। झषः, झषः कहते हैं मछली को। धेनुः, धेनु अर्थात गाय। बकः, बकः का अर्थ है बगुला। और भल्लुकः, भल्लुकः अर्थात भालू। इन उत्तरों को मैं यहाँ अलग से भी दे दिया हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं उत्तरानी। अश्वः घोड़ा, उलूकः उल्लू, एडकः भेड़, खगः पक्षी, गजः हाथी, जलधरः मेघ या बादल, झषः मछली, धेनुः गाय, बकः बगुला और भल्लुकः भालू। तीसरे प्रश्न में कह रहा है, चित्राणि दृष्ट्वा उचित पदानि मेलयत। चित्रों को देखकर उचित पदों से मिलान करें। एक दिया हुआ है संगणकः, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को। आप देख रहे हैं कंप्यूटर के साथ उसका मिलान किया है। अब है दर्पणः, दर्पण कहते हैं आईना को या शीशा को। सबसे नीचे जो चित्र है उसके साथ उसका मिलान होगा। उसके बाद पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। तो दूसरे नंबर में जो चित्र है उसके साथ इसको रेखांकित करेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद है व्यजनम, व्यजनम कहते हैं पंखा को। तो सबसे ऊपर में जो तस्वीर है पंखे का उससे मिलान कर देंगे। और अंत में है पुस्तकम, पुस्तकम नीचे से दूसरा जो चित्र है पुस्तकम, ये पुस्तक का चित्र है, उसमें रेखांकित करेंगे, मिलान करेंगे। देखिए, इन्हीं शब्दों का अर्थ यहाँ मैं अलग से उत्तर में लिख दिया हूँ। वैसे आपको उत्तर में अर्थ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मिलान करना है। लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अर्थ लिख दिया हूँ। आप इसे देखकर समझ लेंगे कि किस चीज़ का चित्र है। संगणकः कंप्यूटर को कहते हैं, दर्पणः आईना या शीशा को कहते हैं, पुष्पम फूल को कहते हैं, व्यजनम पंखा को कहते हैं और पुस्तकम पुस्तक या किताब को कहते हैं। इसी का दूसरा खंड आखंड। यहाँ देखिए गर्दभः, गर्दभः का अर्थ होता है गदहा। तीसरा चित्र, ऊपर से तीसरा चित्र, सबसे पहले घोड़ा का चित्र है, फिर हंस का चित्र है और उसके बाद गर्दभः
अर्थात गदहा का चित्र है। तो क नंबर में जो गर्दभा है वो तीसरे चित्र से मिला देंगे। उसके बाद है ख नंबर में सिंह। सिंह ये गर्दभा के नीचे सिंह शेर का चित्र है, इससे मिलान करेंगे। फिर है ग नंबर में अश्व, ये ऊपर से सबसे पहला चित्र अश्व घोड़ा, इसमें मिलान करेंगे। उसके बाद है मयूर, सबसे नीचे वाला चित्र मयूरह का है। मयूर का अर्थ होता है मोर। और सबसे अंत में है हंसः, यह दूसरे नंबर वाला जो चित्र है हंसः, उसके साथ इसको मिलान करेंगे। इनका अर्थ मैं नीचे लिख दिया हूं आपकी सुविधा के लिए। देखिए, गर्दभः गदहा, सिंह सिंह या शेर, अश्वः घोड़ा, मयूरः मोर और हंसः हंस। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न में। चौथे प्रश्न में कह रहा है अधोलिखितानि चित्राणि दृष्ट्वा मंजुषातः उचितम पदम चित्वा चित्राणाम सम्मुखे लिखत। नीचे लिखे गए चित्रों को देखकर मंजूषा से उचित पद को चुनकर चित्रों के सामने लिखें। तो सबसे पहला जो चित्र है आप देख रहे हैं घड़ी का चित्र है, तो यहां आप सामने में लिखेंगे घटिका। दूसरा जो चित्र है कलम का है, जिसे लेखनी कहते हैं, इसलिए दूसरे चित्र के सामने लिखेंगे आप लेखनी। तीसरा चित्र दीपक का है, यहां देखिए मंजूषा में दिया हुआ है दीपकः, तो तीसरे चित्र के सामने आप लिखेंगे दीपकः। चौथा चित्र घड़ा का है, घड़ा के लिए संस्कृत में होता है घटः, यहां देखिए मंजूषा में घटः दिया हुआ है, तो चौथे चित्र के सामने लिखेंगे घटः। पांचवा चित्र गेंद का है या बॉल का है, इसके लिए संस्कृत में शब्द होता है कंदुकम, तो कंदुकम लिख देंगे इस पांचवें चित्र के सामने। और अंतिम जो छठा चित्र है वह चम्मच का चित्र है, चम्मच के लिए संस्कृत शब्द होता है चमसः, तो छठे चित्र के सामने आप लिखेंगे ये मंजूषा का पहला शब्द चमसः। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ उत्तर लिख दिया हूं अलग से। पहला में घटिका, दूसरा में लेखनी, तीसरा में दीपकः, चौथा में घटः, पांचवें में कंदुकम और छठे में चमसः। पांचवा प्रश्न अधोलिखितान वर्णान आधृत्य संस्कृत पदानि लिखत। नीचे वर्ण कुछ दिए हुए हैं, जैसे क नंबर में मौ दिया है, ख में अ, ग में क दिया है, घ में आ और अंत में अंग में ग दिया है। इसके लिए शब्द इन पदों, यहाँ जो वर्ण है इन वर्णों को आधार मानकर संस्कृत पदों को लिखना है। तो पहले में मौ वर्ण का आश्रय लेकर हो गया मयूरः, दूसरे में अ वर्ण है, इसके लिए हो गया अश्वः, तीसरे में क वर्ण है, हो गया कमलम, चौथे में आ है, हो गया आम्रम और पांचवें में ग है, हो गया गजः। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। यहां कह रहा है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि लिखत। चित्रों को देखकर पदों को लिखें कि यह किस चीज का चित्र है। तो सबसे पहला चित्र है घोड़ा का, इसके लिए हो जाएगा अश्वः। ख नंबर में हाथी का चित्र है, हो जाएगा गजः। ग नंबर में बंदर का चित्र है, हो जाएगा वानरः। घ नंबर में भालू का चित्र है, हो जाएगा भल्लुकः। और अंत में कौआ का चित्र है, हो जाएगा काकः। देखिए उत्तर में भी लिख दिया हूं अश्वः, ख में गजः, ग में वानरः, घ में भल्लुकः और अंत में काकः। सातवां एवं अंतिम प्रश्न रिक्त स्थानम पूरयत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहां कोष्ठक में मौ है और ट, अब इन दोनों में से एक को चुनना है, तो यहां चुनेंगे मौ।
मौ वर्ण को चुनते हैं तो हो गया कमलम। ख नंबर में है मार्जा है और कोष्ठक में है ची और री। यहां हम चुनेंगे री, मार्जा री, बिल्ली को कहते हैं। उसके बाद गौ नंबर में पोतह दिया हुआ है और कोष्ठक में है क और च। यहां चुनेंगे क, कपोतह, कपोतह, कपोतह कहते हैं कबूतर को। घ नंबर में को है, इधर लास्ट में ल है, यहां कोष्ठक में है की और नी, चुनेंगे की, हो जाएगा कोकिलह। कोकिलह कहते हैं कोयल को। और अंत में कोष्ठक में यहां दिया है भ और मी, इसमें चुनेंगे भ, तो हो जाएगा भल्लुकह। भल्लुकह कहते हैं भालू को। यहां अलग से उत्तर में दे रखा हूं। क नंबर में कमलम, ख नंबर में मार्जारी, ग नंबर में कपोतह, घ नंबर में कोकिलह और अंत में हो गया भल्लुकह। तो छात्रों, ये था आज के इस पाठ का प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, ताकि आपको लिखने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।